कब आया? अभी पहुंचा डॉक्टर को कब पिछले रात को रुका था 12 सर यहाँ इधर से शुपियन एंड all areas में some of the नहीं पता है। केजी का बॉक्स को जाते हैं 70 to 80 rupees per kg यहाँ लोकल मार्केट सब्जी का भी यहाँ पर ग्रो करते हैं। ये रेड गोल्ड जो इस वक्त है इसका दोगुना होना चाहिए सर। क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है उसमें? सर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मिड से हमको सपोर्ट करती है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सर उससे जो सबसे मॉडर्न ट्रेड में वहाँ भी जा रहा है, दुबई भी जा रहा है। हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से लोग आते हैं मेरी गेडिंग लाइन पे एक्स्ट्रा और वो भी गेड एंड पैक कराते हैं और बाहर बेच रहे हैं। गेडिंग एंड पैक देख लेते हैं आपका बुलाए क्या हम? सर हमने सर अपने फार्मर्स को ये दे रहे हैं। और एक पोल की कास्ट कितनी आती है? सर 1200 रुपये बड़ा महंगा है। सर स्टील का अगर लगाए हो गया आपका भी मेरा ये मानना है कि तो तब मिलेगी इसके लिए क्या करना चाहिए? सर एक्चुअली इनको सबसे ज़्यादा इशू जो होता है वो मार्केटिंग दैट चैनल यूज नीड्स टू बी इसका समाधान कौन निकालेगा? हम क्या? की जा रही है, जो फंड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन फंड्स का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, उसका लाभ निश्चित रूप से आम जन आना हुआ था और समय हम सबों के साथ भी बातचीत हुई। रास्ते में पत्थरों ने दे दिया पानी मुझे। आप सबका बहुत बहुत इस्तेमाल आज के सेंट्रल फेस्टिवल से, जहाँ पर आज हम खुशी मना रहे हैं अपने उस सन्नत की जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं गुजारिश करूंगा श्री नवीन कुमार चौधरी साहब से, सेक्रेटरी साहब से कि वो एक शॉल प्रेजेंट करें। एप्पल का इतिहास कश्मीर और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में सैकड़ों हजारों सालों का है, लेकिन सबसे पहले मैं नवीन चौधरी जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से मुबारक देता हूं कि पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह का आयोजन इन्होंने किया है। आज एप्पल को लेकर के हुआ, भी चंद दिन पूर्व सैफरन को लेकर के भी एक बड़ा आयोजन हुआ था। ये सच है कि 2-3 दिन पहले मौसम ने कुछ दुश्वारियां पैदा की हैं, किसान भाइयों के उत्पाद को नुकसान हुआ है और कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये निर्देश दिया गया है कि इस नुकसान का आकलन शीघ्र कर लिया जाए और तुरंत आकलन के पश्चात इसे प्राकृतिक आपदा हम लोगों ने घोषित की है। किसानों की पूरी आर्थिक सहायता करने का फैसला किया गया है। कल रात दोनों संभाग माने कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के डीसीज ने अपनी रिपोर्ट भी भेजी है और मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से किसान भाइयों के इस नुकसान के समय में साथ खड़ा है और इसीलिए इसे स्टेट स्पेसिफिक आपदा घोषित किया है ताकि मुआवजा जल्दी से जल्दी आपको दिया जा सके। आपको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसकी हर कोशिश की जाएगी। सभी किसान भाइयों के साथ हम सब मजबूती से खड़े हैं और मैं आपको भरोसा देता हूं कि हर संभव सहायता आपकी प्रशासन द्वारा की जाएगी। राहत की बात यह है कि ज़्यादातर फसलें जम्मू तथा कश्मीर दोनों डिवीज़न में किसानों ने हार्वेस्ट कर लिया था, लेकिन बावजूद इसके पहले बर्फबारी होने के कारण हमारे कुछ किसान भाइयों को नुकसान भी हुआ है।
मोटे तौर पर आप देखें तो लगभग 70% लोग कृषि, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैंने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जुड़े हुए हैं इस यूटी के। और अगर जम्मू कश्मीर की कुल जीडीपी को हम देखें तो सर्विस सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा योगदान एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का है। नवीन चौधरी साहब अभी जिक्र कर रहे थे, मुझे याद है 15 महीने पहले कुल योगदान 28% था जीडीपी में, और आज कृषि विभाग, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी पिछले 14-15 महीनों में जो प्रयत्न हुआ है उसके कारण मोटे तौर पर जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 35% हो गया है। लेकिन ये संतोष की बात नहीं है। 70% आबादी और की आजीविका जिस क्षेत्र पर निर्भर है, हमें उसी अनुपात में जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा। और इसीलिए नीतियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, और मैं आभारी हूँ भारत सरकार का, विशेष रूप से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसा अभी मेरे पूर्व श्रीमान कैलाश चौधरी जी ने विस्तार से बताया है, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में जिस तरह से भारत सरकार ने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर ध्यान दिया है, एक लक्ष्य रख करके कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, मैं समझता हूं कि शायद भारत के इतिहास में इस तरह की पहल कभी नहीं हुई थी। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रगतिशील किसानों ने ये जो हमारा आंदोलन है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का योगदान बढ़े, इसमें बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। फल हो, ड्राई फ्रूट्स हों, और पैडी की पैदावार की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर आज देश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। अभी नीति आयोग ने देश के जिन 7 राज्यों को चिन्हित किया है जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे नवीन चौधरी जी और उनकी टीम के कारण उन 7 अच्छे राज्यों में जम्मू कश्मीर ने अपना नाम दर्ज कराया है और हम 5वें स्थान पर। ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है, क्योंकि संभावनाएं हमारे पास अपार हैं। 5वें नंबर पर रहना ये हमको मंजूर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही 5वें से नंबर 1 पर हम पहुँचें, ये लक्ष्य रख करके हम काम करना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मैं समझता हूँ कि उस विजन को पूरा करने के लिए हम सबको, केवल किसान नहीं कर पाएगा। हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के लोग हैं, इन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि केवल लैब में काम करना, ये मैं समझता हूँ कृषि वैज्ञानिक का काम नहीं है। आपके लैब में जो हो रहा है वो किसान के खेत तक पहुँचे, उससे किसान के जीवन में और उसकी पैदावार में कितना बदलाव आता है। मैं समझता हूँ कि अगर इस दिशा में हम काम करेंगे और पूरा एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी एक संकल्प के साथ कि नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बने। उस लक्ष्य को अगर हम पूरा कर सके तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा योगदान होगा हमारा। कई बदलाव किए गए हैं, कुछ विरासत में मिले हुए थे। कानून किसानों के हित में बनाए जाएं, ये एक फैसला हम सबका है। एक कानून था यहाँ की आर्चर्ड, मैंने एप्पल का बगीचा आपको लगाना है तो यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए होती थी, और काटना है तो भी चाहिए होती थी। उस कानून को हम लोगों ने बदल दिया है। अब जम्मू कश्मीर के किसी किसान को आर्चर्ड लगाने के लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ चाहे आर्चर्ड लगा सकता है।
वो लोग भी शिक्षा दे रहे हैं जो इन कानूनों को 70 साल तक चलाए। एक कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन जिसके पास है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। उसे भी हम लोगों ने बदल दिया है कि गरीब से गरीब किसान भी अगर 1 कैनाल जमीन है तो भी वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकता है। ये फैसले किसानों के हित में लिए गए।